नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आपको मालूम है कि आज तारीख है 12 अगस्त और आज का दिन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए आपको मालूम है कि आज सबकी निगाहें बीपीएससी पर टिकी होंगी। आपको मालूम है कि आज बीपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों का जुटान होगा और अब बात हो रही है आंदोलन की बात क्यों हो रही है, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार में एक बार फिर से तबादला हुआ है। तबादला किसका हुआ है इसका भी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ को शिक्षक नेताओं ने एक बार फिर से बड़ा पत्र लिख दिया है। पत्र में क्या कुछ कहा गया है इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट कहां कहां जारी हुआ है इस पर भी बातचीत होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए हम आपको बताएंगे कि बीते दिन बीजेपी की भी बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस पर भी तफसील से बातचीत होगी और अंत में जिक्र होगा एलजेपीआर सांसद अरुण भारती का। आपने देखा था कि बीते दिन अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया था और अरुण भारती के इस बयान के बाद एनडीए में खलबली मच सकती है। क्या कुछ कहा था अरुण भारती ने इस पर भी इस वीडियो में जिक्र होगा। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज सबकी निगाहें बीपीएससी पर टिकी होंगी और आपको भी मालूम है कि आज बीपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों का जुटान होने जा रहा है। क्यों परेशान है रवि जी अभ्यर्थी, क्यों जुटने जा रहे हैं आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर और किस बात को लेकर वहां पर आएंगे, उनकी मांगे क्या कुछ है? देखिए एक बात समझना पड़ेगा, जो बीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी जुट रहे हैं और वो कल रात से ही जुटने लगे हैं। पटना सब लोग पहुंच गए करीब करीब कुछ लोग जो बचे हुए हैं, बचे खुचे लोग, वह आज सुबह पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके हैं और अब जो है सो तैयारी है बीपीएससी को घेरने की। बीपीएससी को घेरने की तैयारी है जी। ये वही लोग हैं जो टीआरई पॉइंट 3.0 या वो जो कह लीजिए वही अभ्यर्थी हैं। तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि इससे पहले टीआरई 0.10 और टीआरई 2.0 के जो अभ्यर्थी थे उस समय भी ये इस समय हो हल्ला मचा था। कि उस समय हो हल्ला क्या मचा था? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बड़ी मांग है। हाँ, और कई वक्त से ये मांग चल रही है। हाँ, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग। ये यानी कि आप कह रहे हैं कि दो प्रमुख मांगे हैं। ये दो प्रमुख मांगे हैं इन लोगों की और इसी मांग को लेकर के आज जो है सो इन लोगों का घेराव, बड़ा घेराव जो सो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कार्यालय की तक पहुंचने की है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो है सो ये पहुंच पाते हैं या नहीं, पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ये क्योंकि देखिए प्रशासन भी सतर्क है। प्रशासन भी बीपीएससी तक वो वीआईपी जोन, वीवीआईपी जोन कह लीजिए उसको, तो वहां जाने तो नहीं देगा। ये एकदम पक्की बात मान लीजिए। अगर इक्के दुक्के इधर उधर से पहुंच भी गए तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों ने कोशिश की, विरोध किया, तो फिर लाठी चार्ज भी हो सकता है। देखिए वो एकदम निश्चित रूप से, और कई देखिए इन लोगों की डिमांड भी बहुत सारा बात है। काउंसलिंग रिजल्ट से पहले हो, ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ये है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल की भी मांग है इन लोगों की। तो यह प्रॉपर तरीके से हो, प्रोसेस अलग हो जी। ओएमआर सीट
जो है सो की जी, जिम्मेवारी अब तक बेल्ट्रन को, हाँ जी, जी, बेल्ट्रन को जो दिया गया दिया है गया उस है, जिस पर तरह भी, की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ जी। तो ये चर्चा है, कहीं ना कहीं मीडिया में ही ये बात चली है, तो यही हम्म। इन लोगों का कहना है कि इसमें बेल्ट्रॉन को देने का मतलब धांधली, सेटिंग हम्म। और फर्जीवाड़ा है। अच्छा, बेल्ट्रॉन को देने का मतलब है धांधली, सेटिंग और फर्जीवाड़ा। हाँ बिल्कुल, अगर यदि जी। ऐसा नहीं है हाँ, तो बीपीएससी को इधर इस पर स्पष्ट बोलना चाहिए, आगे और इसका आकर के खंडन करना चाहिए। खंडन करना चाहिए। ये इन हम्म। लोगों की मांग है। देखिए, लोकतंत्र में तो डिमांड कर सकता है ये बात, अगर यदि ऐसी बात नहीं है जो शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये जो इनके नेता कह रहे हैं, तो इस पर जो है सो इनको आकर के आगे बीपीएससी को निश्चित रूप से, या उनके प्रवक्ता को, जो भी हो, जी, जी, ये जी। ऑफिशियल बोलना यानी कि चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी को आगे आना चाहिए, बाकायदा नोटिस जारी कीजिए और इस बात का खंडन कीजिए अगर मामला ये नहीं है तो। हाँ बिल्कुल, जी। जो कि ये बात पब्लिक डोमेन में है, ये बात कही जा रही है, तो इसमें कहने में कहीं कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि शिक्षक में जो है सो नेता जो भी हैं, ये बिल्कुल। इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड है। अगर यदि ऐसा नहीं है, अगर यदि है तो कहे है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कहाँ इसमें दिक्कत तो है? कहीं कोई कोई झोल इफ झाल की बट बात वाली हाँ, बात ही नहीं है। नहीं है, तो जी, ये इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल, क्लैरिटी। क्योंकि तो भ्रम जी, की स्थिति पैदा न हो। बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए रवि जी, अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बीते दिन बिहार में एक बार फिर से तबादला हुआ है। किसका तबादला इस बार हो गया? देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। थोड़ा समझ लें जी। मगध प्रमंडल के आयुक्त, हम्म। कमिश्नर, हम्म। जो मगध कमिश्नरी के मयंक बरवड़े को, उनको पटना का कमिश्नर बनाया गया, पटना का आयुक्त की ठीक है, जिम्मेवारी ठीक है, दी गई है। दी गई है। उसी तरह से गया के जो जिलाधिकारी हैं त्यागराजन को मगध प्रमंडल का आयुक्त, माने मगध प्रमंडल की का कमिश्नर बनाया गया है, और साथ ही विपाड का अपर महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है जी। उसके बाद चलिए, ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी सचिव है पंकज कुमार पाल, उनको अगले आदेश तक, जब फर्दर फिर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, उनको ऊर्जा विभाग के सचिव माने और बिजली कंपनी का सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अब क्यों दिया गया है, ये संजीव हंस का मामला था जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, स्पष्ट है, स्पष्ट है, ये जी। क्लियरिटी है। उसी तरह से वन एवं पर्यावरण विभाग की सचिव हैं वंदना प्रेषी जी। उनको जो है सो उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जी। ये भी ठीक है। बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं पटना प्रमंडल के आयुक्त, पटना प्रमंडल के कमिश्नर, बड़ा नाम है कुमार रवि को मुख्यमंत्री का सचिव, सेक्रेटरी बनाया गया है जी। बड़ी जिम्मेदारी के, हालांकि वह भवन विभाग के सेक्रेटरी का जो अतिरिक्त, जो एक्स्ट्रा वो चार्ज है, वो संभालते, उस प्रभार में रहेंगे, बने रहेंगे वहां पर। इसी तरह से 1993 बैच के संदीप पौंड्रिक हैं जी। संदीप पौंड्रिक, उनको राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए उनको अब माने स्वतंत्र हो गए हैं। अब संदीप पौंड्रिक आपको केंद्र में वो दिखेंगे, अब दिखाई पड़ेंगे जी। यानी कि बीते दिन बिहार में एक बार फिर से बड़ा तबादला हुआ है। देखिए रवि जी, अब हम तीसरी खबर का रुख करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि बीते दिन बिहार में बहुत कुछ हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को शिक्षक नेताओं ने पत्र लिख दिया है, और पत्र लिखकर कई सारी मांगे भी कर दी हैं। रवि जी, क्या कुछ लिखा गया है उस पत्र में, और अब कौन कौन सी मांगे कर रहे हैं? देखिए, अब ये जो है सो पंचायत नगर प्रारंभिक जो शिक्षक संघ है, उनके नेता और संभवतः अध्यक्ष हैं आनंद कौशल हाँ, जी, तो वो कहा गया है कि वह ग्रेच्युटी, पीएफ जो है सो की सुविधा मिले, और ये तो सुविधा मिले, उसके बाद जबरन जो है सो सक्षमता पास जितने शिक्षक हैं उनको विद्यालय से न हटाएं, विद्यालय से जबरन सक्षमता पास शिक्षकों को नहीं हटाएं, ऐच्छिक स्थानांतरण दे, प्रोन्नति का, प्रमोशन का लाभ दें। स्कूल का समय 10 से 4 हो। स्कूल का समय, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र हुआ है, स्कूल टाइमिंग का बड़ी बात कह दी है। 10 से 4 वाली घोषणा अब कर देनी चाहिए। और इन लोगों को ऐसी उम्मीद है कि 15 अगस्त को संभवतः यह घोषणा
हो भी जाएगी। अच्छा, ये बड़ी बात है। हाँ, 15 अगस्त को ये घोषणा हो जाएगी, यानी कि ये लोग यही कह रहे हैं कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये घोषणा कर देंगे। कर सकते हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान से झंडा तोलन के जी समय। जी जी ये जी। बात इन लोगों के मन में, इन लोगों के जहन में है इस हम्म। बात को, और इसी को लेकर के एस सिद्धार्थ जो हम्म। सेक्रेटरी हैं उनसे इन लोगों ने मुलाकात भी की है और बिल्कुल। उन्हें पत्र भी सौंपा बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि मौसम विभाग ने, जी हाँ, मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। कहां कहां अलर्ट जारी हुआ है रवि जी? देखिए, मौसम विभाग ने हम्म। एहतियात के तौर पर जो अगले 24 घंटा 48 घंटा होता है उसके हम्म। लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी किया है। हेवी रेन और थंडर साउंड, वज्रपात। हाँ, वो जी। वज्रपात को लेकर के, और यही हम्म। नहीं, उस दौरान 30 और 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। 30 और 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। प्रति घंटे उसी जी रफ्तार से हवा जी जी। चलेगी। इसी को लेकर के जो है सो हम्म। एहतियात के तौर पर कहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास न रहें, ना रहे। वृक्ष के पास ना रहें। तो हम्म। यह सब एहतियात जो है सो बरतना पड़ेगा, और साथ ही जो किसान है वह खेत में न जाए उस दौरान, बिल्कुल बिजली के खंभे के पास न रहें, नहीं रहे। आप हरे भरे बड़ा जो वृक्ष होता है उसके नीचे न रहें, और खेत खतिहान में न जाएं। यह अब देखिए जिला का हम बिल्कुल नाम बिल्कुल, ये बता, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहां कहां पर अलर्ट जारी हुआ है। बिल्कुल, यह है समस्तीपुर, समस्तीपुर जी। पूर्वी चंपारण, हम्म। मुजफ्फरपुर, गया, हम्म। सीतामढ़ी, कैमूर, हम्म। रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और दरभंगा जिले में भारी बारिश की संभावना, यानी कि हेवी रेनफॉल यहाँ यहाँ पर हो सकता है। हाँ भारी जी। ये है, साथ ही वज्रपात भी, साथ ही थंडरस्टॉर्म हाँ भी, हाँ लाइटनिंग भी जी। बिल्कुल, ये भी संभावना जताई हम्म। गई है। यह भी संभावना मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे 24 घंटे के अलर्ट मोड में, अलर्ट के इसमें जारी किया है, जारी कर दिया और है तेज जी। हवाएं चलने की भी संभावना बताई है। हम्म। सतर्क और सावधान रहने की बात रहने सलाह की दी है। बिल्कुल और बिल्कुल जी। वही वही जो हम लोग पढ़े, एहतियात बरतने की जो बात कही गई है कि पेड़ के नीचे न रहें, बिजली खंभों से दूर रहें, बिल्कुल खेत में न जाएं, ना इसे जाएं जी। माने इस तरह की सतर्कता बरतें, बरते, सावधान रहे, खुद बिल्कुल, की सुरक्षा खुद करें। हाँ बिल्कुल, चलिए जी। क्योंकि मौसम से आप लड़ नहीं सकते, लड़ नहीं मौसम सकते से हैं। आप एहतियात बरत करके ही बिल्कुल। आप जो है सो हम्म। अपने आप को और लोग सुरक्षित रख पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुना आपने कि कहां कहां पर बड़ा अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि बीते दिन की भी मैराथन बैठकें चली हैं रवि जी। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है अंदर से, क्या कुछ हुआ है बीते दिन बीजेपी की मीटिंग्स में? देखिए, निश्चित रूप से जो राज्यसभा की 2 सीट है, बिल्कुल। तो वो उसके लिए नोटिफिकेशन भी अब तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर रखी है, संभवतः 14 को, 14 से नॉमिनेशन हाँ जी। 14 से नामांकन पत्र का ये होगा, तो इस मैंने 14 अगस्त, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बीते दिन बैठक हुई, हुई? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई, बिहार भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंगल पांडे समेत तमाम जो कद्दावर नेता हाँ, जो चुनाव नहीं, वो जो बिहार चुनाव समिति के सदस्य हैं उसमें वो सब लोग जुटे, और 12 की संख्या में वो लोग आए, और सबकी राय बनी उसमें कि जो एनडीए के, देखिए इसको समझना पड़ेगा, इसको भाजपा से जोड़ करके मत देखिए, इसको जोड़ करके देखिए एनडीए। तो एनडीए में जो ड्राइविंग सीट पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो वो ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उसके कांधे पर यह जिम्मेवारी है कि एनडीए को कितने बेहतर ढंग से सजा के संवार करके हम आगे ले चलें, सो दैट कि 100 का 100% स्ट्राइक रेट हो। और ये स्ट्राइक रेट इसके लिए नहीं कह रहे हैं, स्ट्राइक कह रहे हैं 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिहाज से, और ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए। हालांकि अभी जो 4 जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसके लिए कोई घोषणा, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन उसकी भी कुछ दिनों तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है बीजेपी ने। बिल्कुल, वो जो 4 सीट है जहां पर आपको उपचुनाव होंगे विधानसभा के, और 2 राज्यसभा के सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो उसका 14 तारीख से हम बता ही दिए कि उसका जो सो नॉमिनेशन ये होगा। तो ये उस पर मंथन हुआ कि एनडीए की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, क्या होंगे। एक नाम तो फाइनल है, उपेंद्र कुशवाहा एक नाम तो फाइनल है, बट यहाँ से देखिए प्रोसेस यही है
प्रोसेस यही कि है। यहाँ से जी। एनडीए अपना मंथन करके चुनाव समिति बिहार की मंथन करके केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको वो ये लिस्ट भेजेगी, उसको लिस्ट लिस्ट भेजेगी भेजेगी जी, कि लिस्ट तैयार हो गई है। हाँ लिस्ट तैयार हो गई, लिस्ट यहाँ यहाँ से चली गई। जी। अब केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है वह एनडीए से अपना कोर जो उसमें बात करके उसके बाद उसको हरी झंडी देगी। तब आपको दोनों राज्यसभा के उपचुनाव पर और 4 सीट के विधानसभा के उपचुनाव जो है तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में जो होना है, तो उसमें आपको ऐसे समझना है एक सीट जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो इमामगंज की सीट एक ही एनडीए के फोल्ड में है, 3 की 3 सीट जो तरारी जो आरा से, आपको रामगढ़ जो जहानाबाद, बिल्कुल रामगढ़ जहां से सुधाकर से, सॉरी रामगढ़ जो बक्सर, जी बिल्कुल बक्सर लोकसभा सीट से, और इमामगंज तो इमामगंज हम बिल्कुल हाँ, तो वहां जीतन राम मांझी, और बेलागंज जो जहानाबाद में पड़ता है जो सुरेंद्र यादव जो आरजेडी से एमपी बने, वो तो इन सब सीटों पर किस तरीके से कौन सी रणनीति बनानी है, इस पर कौन से उम्मीदवार होंगे, तमाम तरह की चर्चा बिहार भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में हुई। बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं ये हमने आपको बताया। चलिए अंत में हम जिक्र करेंगे एलजेपीआर सांसद अरुण भारती का। आपने सुना होगा रवि जी कि बीते दिन अरुण भारती ने क्या कुछ कहा था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुण भारती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं। देखिए अरुण भारती ने क्या कहा, अरुण भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन लोग अलायंस पार्टनर हैं, कौन कौन लोग घटक दल हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी का जिक्र नहीं किया। देखिए वो निश्चित रूप से आरएलजेपी जो है सो, आरएलजेपी किसकी पार्टी, आरएलजेपी जो है सो आपको पशुपति कुमार पारस उनके जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनकी पार्टी है। बिल्कुल, तो वो अब ऐसे कहा जाए कि जो अरुण भारती के ससुर हुए वो फादर इन लॉ हुए, क्योंकि रामविलास पासवान के वह दामाद हुए अरुण भारती, और पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो वह जो है सो उनके रामविलास पासवान के स्वर्गीय छोटे भाई हुए वो पशुपति पारस। तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि उनके वो फादर इन लॉ हुए, ससुर हुए, तो वो वहां पर जो तफरका जो दिखाई पड़ रहा है, जो वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों में अभी तक पटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अभी भी दोनों के बीच ठनी हुई है। निश्चित रूप से अरुण भारती के साफ साफ कह दिया है कि एनडीए का हिस्सा नहीं है आरएलजेपी। बड़ा बयान है। इस बयान के बाद एनडीए में खलबली मच सकती है रवि जी। निश्चित रूप से खलबली मचेगी, और हम जहां तक समझ और देख पा रहे हैं यह एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। एनडीए की सेहत के लिए अब अच्छा नहीं है। अगला सवाल होगा क्यों नहीं है सेहत के लिए? क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव है। वही कह रहे हैं, तो ये चुनाव और उपचुनाव बिल्कुल विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव है, तो उसमें यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होने वाले हैं। बिल्कुल, और ऐसे में तरारी को लेकर के राष्ट्रीय लोजपा जो पशुपति पारस की पार्टी है, वह वहां से सुनील पांडे को उम्मीदवार बनाना चाह रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में दूसरे स्थान पर सुनील पांडे रहे थे, जो निर्दलीय लड़े थे। यानी कि चाचा पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। अब निश्चित रूप से देखिए, अब ये अगर यदि इस तरह से माने घर के अंदर ही सर फुटबॉल होगा, तो यह तो फिर क्या होगा? गुड साइन नहीं होगा। गुड साइन नहीं होगा। तो फिर आपके सामने चुनौती देने के लिए तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। वो तो एक एक गलती को लपकने के लिए तैयार। आप छोटी सी गलती करें वह लपक लेंगे, और अपने वो जो स्ट्राइक रेट उनका है बेहतर है, पहले 0 थे, इस बार 4 हो गए। अगर यदि इंडिया ब्लॉक को जोड़ दें, महागठबंधन को जोड़ दें, तो 9 हो गया है। बिल्कुल 9 हो गया उसमें पप्पू यादव को हम लोग जोड़ दें, 10 हो गया। बिल्कुल, ऐसे में तो एक बड़ा झटका तो है उनके लिए, एनडीए के लिए, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।